नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हैं। बताना चाहेंगे जो ही इलेक्शन की तारीखों की घोषणा हुई और पॉलिटिकल यानी सियासी गलियारों में हलचल होना शुरू हो चुकी है। नेता लोग हैं आदान प्रदान कर रहे, कोई इस पार्टी में आ रहा है और कोई इस पार्टी से जा रहा है, यानी लगातार अब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हर सियासी पार्टी तैयार है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ पर एक उच्च स्तर की बैठक होने जा रही है, जिसमें बताएं जी किशन रेड्डी जो कि इलेक्शन प्रभारी हैं वो होंगे और जनरल नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरनचुक जी, रविंदर रैना जी, अन्य नेतागण होंगे। और उससे भी बड़ी बात, आज जो कि फॉर्मर मंत्री मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल स्टालवर्ड रजौरी पुंछ से चौधरी जुल्फकार अली भी यानी कि भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। इस समय की लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर से। अगर बात करें तो इलेक्शन का बिगुल बजते ही हर सियासी नेता ने यानी कि बयानबाजी की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश थी उसकी मान्यता को रखते हुए इलेक्शन की तिथियों की घोषणा की है। 18, 25 और उसके बाद 1-10 को जो तीसरा फेज होगा इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसी के चलते अगर बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कल कांग्रेस एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कई नेताओं ने और लोगों ने जो दामन थामा। वहीं पर अगर बात करें अब लगातार कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा का भी दामन थामने के लिए तैयार है। ये जनता पर निर्भर है क्योंकि अब रणभूमि में एक घमासान देखने को मिलेगा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की और उसी के ऊपर अगर बात करें यानी कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुजफ्फर शाह उन्होंने भी कहा है कि भाजपा के जो मंत्री थे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा था कि जल्द आपको राज्य का यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द अज जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, हमारी प्यारी रियासत जो महाराजा हरि सिंह की देन थी उसे वापस किया जाए। और उसी के बाद अगर बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि अब सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है, घमासान की तैयारी है हर कोई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार भाजपा जो है नए चेहरों को इस मैदान में उतार सकती है। ये फिलहाल बड़ी खबर है और आप देख रहे हैं लगातार अब पार्टियों के नेता, अगर बात करें चौधरी जुल्फकार की तो पूर्व मंत्री भी समय चलिए भाजपा नेता जो हैं हमारे साथ विक्रम रंधावा जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और जिस चीज़ को ठान लेते हैं और कर ही बताते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस पॉजिटिव जो स्टेप है इसे क्या कहेंगे, जो रहमान किया है इलेक्शंस का, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? देखिए, वेलकम स्टेप है और मुझे लगता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम इस बात का यकीन हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी चुनावों को लेकर पहले पूरा विस्तार से नहीं कहते थे, लेकिन ये गृह मंत्री जी ने भी हमेशा कहा कि समय रहते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन लोकसभा के चुनावों में प्रचार के दौरान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 21 जून को योगा दिवस मनाने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती पे आए तो तब भी अपने शब्दों की पूरी जो है वो रूपरेखा लोगों के बीच में रखी। और मुझे लगता है कि लगातार इल्जाम लगा रहे थे कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस इलेक्शन को यानी डेफर करना चाहती, इलेक्शन नहीं करना चाहती, इसीलिए अलग अलग तरह के तरीके आजमाए जा रहे हैं। पर आज कहीं ना कहीं उन लोगों की यानी जो उन्होंने अनुमान लगाया तो गलत साबित हुए। देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष का क्या रवैया शुरू से रहा है, विपक्ष का वजूद कितना बचा हुआ है ये किसे छुपा नहीं है। आज ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से यहाँ पर स्थापित है और आप देख सकते हैं कि एक तांता भी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करने वालों का लगा हुआ है। हमारे सीनियर लीडर्स भी सारे सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर को यहाँ चुनाव देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है। लोकसभा के इलेक्शनों में बेहतरीन पोलिंग हुई, खास करके कश्मीर समाज ने लार्ज स्केल पे पोलिंग करके दिखाई और डेमोक्रेसी में अपना विश्वास बताया। मुझे लगता है कि इस बार का विधानसभा का चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम पोलिंग का रिकॉर्ड तोड़ेगा और एक यादगार चुनाव बनेगा। जी, भाजपा का लक्ष्य क्या लक्ष्य तय किया भाजपा ने? देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 90 सीटें लड़ेगी और 90 सीटें लड़ेगी। 50+ का स्लोगन दिया है, हम 50 से ऊपर ही जाएंगे, 50 से नीचे नहीं आएंगे। क्या बात है। चलिए, साफ तौर पर क्या लक्ष्य जो तय किया है 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का, वहीं पे कहा कि 50 जो है 50+ का लक्ष्य होगा वो पूरा होगा। पर ये जनता पर निर्भर है, जनता क्या फैसला करती है इसमें हम नहीं कुछ कह सकते, ना ही कोई सियासी पार्टी कह सकती है। जनता को जो मुद्दे हैं उन
मुद्दों को लेकर इस बार जनता कह रही है हम उसी मुद्दों को चलते वोट करेंगे। चलिए दृक्षा इंद्राबी भी यहाँ पहुंची, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले सालों में इतनी डेवलप अभी देखिए सारे जो नेतागण हैं आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं भाजपा में, और देखते हैं। आइए तैयार है। अगर लोगों को वाकई में अमन चाहिए और तरक्की चाहिए, हमें नहीं लगता है बीजेपी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म रहा है। जो मोदी जी ने हमें कहा था 2014 में कि यहाँ पे अमन और खुशहाली आएगी, वो एक ही है, वो बीजेपी है। और जम्मू कश्मीर के लोग अब फिर से कभी अलगाव नहीं चाहेंगे, तफर्रुक नहीं चाहेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के रास्ते बीजेपी ने खोले हैं और हमें उम्मीद है कि लोग डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को वोट देंगे। आपको लगता है कि नौजवानों को मौका मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना पहुंचते हुए, और देखिए यहाँ पर जब रविंदर रैना पहुंचते और हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रविंदर रैना जी के पहुंचते ही हलचल शुरू हो जाती है। और देखिए रविंदर रैना जी का काफिला आते हुए, रविंदर रैना जब आते हैं और रौनक आ जाती है। थोड़ा पीछे रखो। रविंदर रैना जी क्या कहेंगे आज की जो बैठक मीटिंग होने वाली है, और बड़े नेता भाजपा को ज्वाइन करने वाले किस तरह से लेते हैं सर इसको? यार क्या कर रहे हो आप लोग? भैया क्या कर आराम से। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में शानदार विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी या राजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किए हैं। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं, और मोदी साहब के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में अपार श्रद्धा और रिस्पेक्ट है। और मुझे विश्वास है कि इस असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मंत्री भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर राजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग राजौरी पुंछ में है।
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। 50+ का लक्ष्य पूरा होने वाला है सर, 50+ का लक्ष्य पूरा होने वाला है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो सर। हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि अब नेतागण का आगमन शुरू हो चुका और कुछ की देर के बाद एक मीटिंग होगी और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा कि चौधरी जुल्फकार अली पहले पीडीपी में थे और उसके बाद अपनी पार्टी आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और ये बताना चाहेंगे जो जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा कि इस बार का लक्ष्य जो है 50 पार का वो पूरा करके ही रहेंगी भाजपा। चलिए फिलहाल ये आने वाला समय, इस समय अगर बताएंगे सियासी पार्टियों में कोई भी पार्टी हो वहाँ पे उनके यानी ये कहेंगे परिसरों में हलचल देखने को मिल रही है, सियासी गलियारों में एक बार फिर से हरियाली देखने को मिल रही है। और उसी के चलते इस समय भाजपा हेडक्वार्टर में भी आप देख रहे हैं एक जश्न का माहौल है। और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि नए जो चेहरे हैं उन्हें इस बार इस मैदान में उतरने का मौका दिया जाएगा। अब वो चेहरे कौन से होंगे आने वाला समय बताएगा, पिटारा खुलेगा भाजपा के आला कमान के माध्यम से। पर फिलहाल आज अगर बात करें तो भाजपा को एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है। चौधरी जुल्फकार जो बार-बार मंत्री भी रह चुके हैं और अब वो भाजपा का दामन थामने वाले। आए दिन आप देख रहे हैं आदान प्रदान नेताओं का हो रहा। अब इस पार्टी में कोई जाएगा, उस पार्टी से कोई आएगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेगा, कोई भाजपा का दामन थामेगा। तो फिलहाल देखना किस तरह की मजबूती मिलने वाली है। उम्मीद है कि अब यहाँ पे जो चुनाव होगा लोग इसमें जीतते हैं, लोगों का वोट जीतता है। जो भी कैंडिडेट होंगे जो इतने सालों से बड़ा इंतजार था वो खत्म हो गया और बहुत जल्द हमारे यहाँ पे असेंबली में होगा। ये लोगों के लिए काम करते हैं हमें अब तो कमर कस के हम उस चीज़ का इंतजार करेंगे और भाजपा हुकूमत में आए। लेकिन 45 सीटें भाजपा ने एक भी नेता नहीं उतारा था। क्या आपके पास ऐसा? और जिस तरह से अगर बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से भाजपा ने अगर बात करें राजौरी पुंछ से जो सीटों से अपने जो थे कैंडिडेट नहीं उतारे थे और जिन 2 सीटों से उतारे थे उसमें जीत भी हासिल हुई थी। और बात करेंगे अगर कि जिस तरह से अब देखना है कि क्या असेंबली इलेक्शन में भाजपा पूरी कश्मीर और जम्मू में 90 की 90 सीटों पर क्या अपना कैंडिडेट यानी प्रत्याशी उतारने वाली है। और वैसे कहेंगे आजकल गठबंधन है जो हमारा बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी इस समय आप देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के दृश्य, ये मीडिया भी इस समय रविंद्र रैना को घेरे हुए हैं और घेरे हुए देखिए मीडिया उनके जो पीएसओ वो भी पीछे हो गया। मीडिया ने इस कदर रविंद्र रैना जी को घेरा हुआ है। और इस समय आप देख रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी भी अब आ रहे हैं। और जुगल सर, इन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, कितना उत्साह है सर इन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, भाजपा का क्या लक्ष्य है सर? ऐसा है, आप भी बड़े दिनों से कह रहे थे सारे कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अभी चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन की घोषणा की है, तारीखें बता दी हैं और इस चुनाव का जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुश है, आम जनता भी खुश है। जल्द से जल्द चुनाव हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और लोग अपने हिसाब से अपने चुने हुए नुमाइंदों से अपनी बात कर सकें। पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए युवाओं को मौका मिलेगा, क्या कहेंगे? ऐसा है, पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। जो पार्टी देखेगी विनेबिलिटी के हिसाब से, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी जो है वो चुनाव में उतारेगी। जीतने वाले पुराने भी हो सकते हैं, नए
पुराने चेहरों को? पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। यानी रेपुटेशन हो सकती है। जी, जी, जी। फिलहाल यानी सर जो मुद्दे हैं आम जनता के, इस बार हाँ, किस तरह से बहुत जल्द हमें जो उसके बाद ऐसा है कि बहुत जल्द हमारे जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, विशेष तौर पर गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर के हालात जैसे सामान्य होंगे तो स्टेट का दर्जा जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। सामाजिक संगठन आपके खिलाफ है, खास तौर पर युवा राजपूत सभा, उन्होंने बिगुल बजा दिया है। उसकी ज्यादा चिंता आपको होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि सर डेली वेजर की वो क्या कह रहे हैं। मुझे सर जुगल सर डेली वेजर को क्या करेंगे इस इलेक्शन में? होमगार्ड्स को क्या कहेंगे? एसपीओ को क्या कहेंगे? उनके तो भाग खुलने वाले हैं जी। जल्द से जल्द। जहां पर जैसे ही सरकार बनती है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है पहली कैबिनेट में में कैमरा कह रहे हैं, तब हम सवाल करेंगे। नहीं, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल। काफी सारे मुद्दे हैं तभी जनता। पीर पंजाब का एक बड़ा चेहरा हाँ। बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? कौन सा पीर पंजाल का बड़ा चेहरा? जुल्फकार अली। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े चेहरे ही शामिल होने वाले हैं। जो रह गए हैं वो भी सारे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम करेगी। टीम में मर्द हो रहे हैं, इस समय हमने आपको पूरे विजुअल बताए किस तरह से अब घमासान देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले असेंबली के चुनाव में। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक तरफ भाजपा पूरी तरह से यानी कि उसे यकीन है कि जनता इस बार हमें ही मौका देगी, हमारी ही यहाँ पर सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। पर देखना यह है कि जनता पर निर्भर है, हम पहले कुछ नहीं कहेंगे, ये जनता फैसला करेगी 4 अक्टूबर को कि किसके सर पर जीत का सेहरा बांधना है। अब ये है कि अगर बात करें, ये भी बताया जा रहा है कि किसी ना किसी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि आपस में यानी गठबंधन भी हो सकता है। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ भी आ सकती है। पर सारी बातों का फैसला 4 अक्टूबर को होगा और वो फैसला जनता करेगी, जबकि 18, 25 और 1 अक्टूबर को जब बैलेट बॉक्स में जनता फैसला अपना बंद करेगी और 4 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। फिलहाल अगर बात करें, इस समय भाजपा हेडक्वार्टर से आपको लाइव तस्वीरें बताएंगे जो कि अरविंद रैना जी ने क्या कहा, विक्रम रंधावा जी ने क्या कहा, किस कदर ये कॉन्फिडेंट है, और जुगल किशोर जी ने क्या कहा। जब हमने उनसे सवाल किया डेली वेजर का, उन्होंने भी रविंद्र रैना जी की तरह कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर का, हमारे एसपीओ का, हमारे होमगार्ड का, अन्यों का मसला हल होगा। चलिए देखते हैं करनी और कतनी में कितना अंतर होगा जीत के बाद। अगर वाकई भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम इनसे ठुकताल कर सवाल करेंगे कि आपने ऑन कैमरा जो किया था वो कर बताइएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।